प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 5 को हल कराने वाला हूँ। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सवाल है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपका सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है आपकी a बराबर BQ+R। और यहाँ पर आपका धनात्मक पूर्णांक दिया है 9m+1। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है, 9m+1 यहाँ पर B के स्थान पर 9 है, Q के स्थान पर m है और R के स्थान पर 1 है। तो ये सवाल नंबर बिल्कुल 4 की तरह है, लेकिन 4 में हमने बताया था कि यहाँ पर 3m+1 था, तो 3 मैंने मान लिया था कि ये B था, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं मानेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा समझना होगा कि इसमें जो है B का मान क्या रखा जाए। तो मैं आपको समझाता चलूँ कि आप B का मान ऐसा रखें कि उसका घन करने पर उसमें 9 कॉमन ले सकें। कैसे? अगर मैं B का मान मैं 3 ले लूँ, माना B बराबर 3, तो मैं 3 का घन करूँगा। जब मैं इसका घन किया तब यहाँ हमारा आंसर 27 आ गया। 27 में मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए हम B बराबर 3 मानेंगे। अब यहाँ पर जो है हम जानते हैं B हमेशा बड़ा होता है R से, तो B का मान 3 है, तो R का मान हो जाएगा हमारा 0 1 2। हमारा जो होता है B बड़ा होता है R से, तो B हमारा 3 है, तो 3 से छोटा यानी कि 0 1 2, यही हमारा होगा R का मान। तो हम यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो मैंने एक पूर्णांक, अभी यहाँ पर मैं पूर्णांक में बनाना चाहता हूँ, मैं पूर्णांक यहाँ पर बना रहा हूँ। तो कैसे सरल होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चरण फर्स्ट, चरण के माध्यम से मैं इस प्रश्न को हल कराऊंगा, जिसमें A बराबर हमारा है, अब B का मान यहाँ पर है 3 और Q आपका ऐसे उतर जाएगा, प्लस R का मान एक बार हम 0 रखेंगे, और 0 रखे हैं, 0 हम एक बार क्या कर 0 हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो A हमारा हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3Q। तो जैसा कि आपके सवाल में कह रहा है कि इसका घन करना, पूर्णांक का घन करना है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा घन करने पर जब मैं यहाँ पर घन करूँगा तो दोनों पक्षों में घन होता है, A³ हो जाएगा, यहाँ पर 3Q का घन कर दूँगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको हल करूँगा तब ये हमारा हो जाएगा 27Q³ हो जाएगा। तो हम इसमें जो है 9 कॉमन ले लेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम B का मान ऐसा मानेंगे कि जिसमें हम 9 कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर हम B का मान हमारा 3 था, मैंने घन किया, यहाँ पर 27 आ गया। अब मैं इसमें 9 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा हमारा 3Q³। यहाँ पर बताऊँगा कि बराबर
यम रखने पर। मैं 3q क्यूब बराबर यम रख लूँगा, तब हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 3m। यह हमारा जो है, मैंने किसी पूर्णांक का घन किया तो हमारा जो उसका रूप आया वो 3m के रूप में आ गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा चरण लगाता हूँ। दूसरा चरण है हमारा दूसरा चरण, हमने मान लिया a बराबर, यहाँ पर b का मान 3 है, क्यों हम ऐसे रख लेते हैं। r का मान अब रखेंगे हम 1। फिर यहाँ कहेंगे घन करने पर, यहाँ पर जब घन होगा तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको विस्तार करने के लिए a + b का होल क्यूब का सहारा लूँगा, यानी a + b का होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा a क्यूब। तो इसमें सूत्र आप सभी को मालूम ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a + b। हम इसी सूत्र पर इसको जो है प्रसारित करेंगे, तब यहाँ हमारा हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a + b। यहाँ पर अब आपका हो जाएगा 27q क्यूब + 1। एक को हम 2 बार गुणा करें या 3 बार गुणा करें या 1000 बार गुणा करें तो हमारा एक ही आता है। तो यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 × 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको ऐसे उतार लेंगे, ब्रैकेट का मान हम ऐसे अभी हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कराएंगे और ये इसमें भी गुणा कराएंगे। यहाँ पर 27q क्यूब + 1 + ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 क्यों मिलकर के q² हो जाएगा। ये 9q जाकर के अब 1 में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 9 × 9q। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ हमारा अचर है तो मैं इसको लास्ट में कर दूंगा। तब ये हमारा ऐसा हो जाएगा 27q क्यूब + 27q² + 9q + 1। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट कर लेता हूँ। इसको ब्रैकेट करने के बाद में हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो सवाल हमारा काफ़ी सरल हो जाएगा। तब मैंने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 3q क्यूब + 3q² + यहाँ पर बचेगा हमारा q + 1, ऐसे उतर जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि 3q क्यूब + 3q² + q बराबर यम रखने पर यहाँ हमारा a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m + 1। जब मैं इसके स्थान पर यम रख लूँगा तो 9 जाकर के यम में गुणा होगा तो 9m हो जाएगा और ये +1 आपका ऐसे उतर जाएगा। तो दूसरा चरण भी हमारा आ गया। अब हम तीसरे चरण को हल करते हैं। तीसरा चरण में हम r का मान जो है 2 रखेंगे। चरण हमारा थर्ड है। a बराबर, b का मान हमारा 3 है, क्यों हम ऐसे उतार लेंगे, r का मान 2 है। अब हम कहेंगे घन करने पर यहाँ हमारा a क्यूब हो जाएगा बराबर में 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा।
तो हम इसी सूत्र पर इसको भी प्रसारित करेंगे। यहाँ पर हमारा a क्यूब बराबर हो जाएगा, ये ऐसा कर देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में हम कर लेंगे a प्लस b। यहाँ हमारा हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर हमारा 3 3 9 और 9 दूना हमारा हो जाएगा 18 क्यों। हम इसको अभी ब्रैकेट वाला से उतार लेते हैं। यहाँ 27 क्यूब प्लस 8 प्लस, अब ये जाकर इसमें इंटू होगा तो ये 18 तक हमारा हो जाएगा 54 और क्यों में का गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अब इसमें जाकर ये इसमें भी इंटू होगा तो ये 18 दूना हमारा हो जाएगा 36 क्यों। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अचर है मैं इसको लास्ट में भेज देता हूँ। 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यों प्लस 8 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद में मैं इसमें से जो है 9 कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर मैं 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 क्यूब प्लस 4 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 होगा प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर यम रखने पर, अब जब मैं इसके स्थान पर यम रख लूँगा तब यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9, यहाँ पर ब्रैकेट में यम रख लूँगा और प्लस 8 हमारा ऐसे उतर जाएगा। जब 9 को यम में इंटू कराऊँगा तब यहाँ हमारा आ जाएगा 9 यम प्लस 8। ये 9 यम प्लस 8 हमारा जो है हमारा तीसरा चरण भी आ गया। तो जैसा कि आपके सवाल में कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो बच्चों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया यहाँ पर। तो यहाँ पर b का मान हमें मानना था, ऐसा b का मान मानिए कि उसका क्यूब करने पर उसमें हम 9 कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर हमने b का मान 3 मान लिया और हम ये जानते हैं कि b हमेशा r से बड़ा होता है, इसलिए हमारा b 3 है तो r का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने प्रथम चरण से इसको हल कराया आपके सामने। यहाँ पर a बराबर, यहाँ b का मान 3 ले लिया और q हमने ऐसे उतार लिया और r का मान 0 रखा, तो 0 आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, घन किया और घन करने के बाद में इसका रूप 9 यम के रूप में ले आया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आया? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मैं अगला प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने से पहले ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कोई भूत प्रेत की कहानी तो है नहीं, यहाँ पर मैं आपको जो है एक प्रमेय यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वह प्रमेय है हमारी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 400, हमने एक संख्या यहाँ पर 400 लिखा, अब मैं उसे गुणनखंड के रूप में लिखूँगा। तो यहाँ मैं 400 का गुणनखंड कर लेता हूँ। 100 हो जाएगा, 50, 25, 25, 5 के नम 5। तो 200 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2
गुणे 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 5 गुणे 5। तो हम ये जानते हैं 400 हमारा जो है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में लिखना, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिखना ही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो हम जानते हैं हमारी जो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो ये 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ये 5 भी हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब एक एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, अब 510 ले लिया, मैंने एक संख्या ये ले ली। अब मैं इसका फिर यहाँ पर गुणनखंड निकालता हूँ 510। तीन 24, 3 5 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 के नम 5 और ये हो जाएगा 5 7 35, 17 के नम 17। तो हम जानते हैं कि 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यह हमारा भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हमारा 4 है तो हम 2 की पावर 4 करके और यहाँ 5 की पावर हम 2 कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उम्मीद करते हैं ये आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आई होगी। अब ये प्रमेय हमारी जो है अगली प्रश्नावली 1.2 में जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। धन्यवाद।